हेलो फ्रेंड्स। पार्ट टू में चलो वैसे ही कुछ थोड़ी है ना, छोटी मोटी आईपीएस से रिलेटेड बातें। तो देखो यार, तुम ये देखो, अगर किसी इंसान को अगर एक दिन सिर दर्द हो जाए, या एक दिन पेट दर्द हो जाए, या थोड़ा सा फीवर हो जाए, ठीक है, फीवर छोड़ो, आप ये देखो, अगर किसी इंसान को पेट दर्द या सिर दर्द 2 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, तो उसकी लाइफ पूरी वो हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल हिल जाता है। हर टाइम वो इरिटेट रहता है दिमाग कि यार मैं कब ठीक होऊंगा, या नॉर्मल सा जुकाम भी हो जाए 3-4 दिन के लिए, ठीक है, इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि बस इससे पहले ठीक हूँ, बाकी काम सारे बाद में। ठीक है, तो अगर 2-3 दिन में इंसान इतना पागल हो जाता है छोटी सी बीमारी से, तो आप ये सोचो आईबीएस वाला जो सालों साल हर रोज़ इतनी चीज़ें झेल रहा है, दर्द, हर रोज़ इतनी गंदी बीमारी झेल रहा है, हर रोज़ इतना दर्द तकलीफ झेल रहा है, और फिर भी अपने काम कर रहा है, वो कितने खतरनाक डिप्रेशन में पहुंच जाता होगा। ठीक है, उसका क्या हाल होता होगा। और फिर ऊपर से स्कैमर्स उसे इतना लूटते हैं, तो मैं भाई स्कैमर से हाथ जोड़ के विनती है कि एक नॉर्मल जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द वाला जिसे 1-2 दिन दर्द है, उसकी लाइफ इतनी तबाह हो जाती है, तो जो इतने सालों से हर दिन लड़ रहा है, हर दिन झेल रहा है इतना दर्द तकलीफ, प्लीज़ उन्हें मत लूटो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। ठीक है, हमारे साथ जुड़ो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने को उन्हें बताओ। ठीक है, उन्हें रास्ता दिखाओ, आप उन्हें ना लूटो। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आईबीएस वाला पेशेंट कितना स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग हो जाता है आईबीएस वाला पेशेंट। जिस इंसान के हर दिन लाखों चीज, हज़ारों सिम्टम बॉडी में रहेंगे, हर टाइम दर्द रहेगा, कुछ खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, वेट लॉस, मतलब वो तो ऐसे, मतलब बहुत बड़ा योद्धा है भाई वो आईबीएस का। मेरे को तो अपना टाइम याद आता है ना, तो आईबीएस का पेशेंट बहुत बड़ा योद्धा है। ठीक है, तो इसलिए आईबीएस का पेशेंट जब ठीक हो जाता है ना, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिजिकली तो चलो खा खा के हो ही जाता है स्ट्रांग। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है आईबीएस वाला। तो उसे आईबीएस दोबारा होने के चांस इतने है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतने इमोशंस नहीं बचते। उसने पूरी दुनिया देख ली होती है, अपने रिश्तेदार देख लिए होते हैं, नरक से नरक, मौत मौत छू के वो वापस आ चुका होता है। तो उस वो बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, वो पहले की तरह इतना सेंसिटिव इंसान नहीं बचता। ठीक है, उसके लिए बस एक ही चीज़ होती है दिमाग में कि बस बॉडी सही रहनी चाहिए। पैसा हो ना हो, करियर हो ना हो, सड़क पे रहना पड़े, पर बॉडी होनी चाहिए अपनी फिट। ठीक है, तो आईबीएस वाला बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी ठीक होने के बाद। ठीक है, तो कई लोगों को तो इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि हम सब अपने आप को आईबीएस का योद्धा बता रहे हैं। भाई हम सब हैं आईबीएस के योद्धा हैं, मौत को छू के वापस आए हैं। ठीक है, तो हम आईबीएस के योद्धा ही हैं, योद्धा नहीं है तो हम और क्या हैं, योद्धा ही हैं। ठीक है, तो लगातार इतना कुछ जो रोज झेल रहा है, सोचो वो इंसान क्या बन गया होगा। ठीक है, जब कोयले को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला जाता है ना, कोयले को, तो वो हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है। ठीक है, सोने को भी तपाया जाता है अच्छे से, तब जाके वो निखरता है, गोल्ड। ठीक है, लोहे को भी इतना पीटा जाता है, तब इतना हथौड़े से पीटा जाता है, तब वो बदल बदल के उसकी चीज़ बनती है, मतलब तब वो प्रीशियस चीज़ बनती है, कीमती चीज़ बनती है। ठीक है, इसी तरह आईबीएस वाले को तराशा जाता है। और वो कहते भी तो हैं कि भगवान उन्हीं को ये चैलेंज देता है जो इस चैलेंज को फेस करने की जिसमें क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, जो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, इस चीज़ को झेल सकता है, उसी को ये काम दिया जाता है। ठीक है, उसी की लाइफ में इतनी तकलीफ़ें दी जाती है। और भगवान ये तकलीफ़ें इसीलिए देते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा पुराना जो कर्म का अकाउंट है ना, जो हमारा नेगेटिव अकाउंट है कर्म का, जो हमारे पूरे कर्म है, वो जल्दी जल्दी इसके ख़त्म करो। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाओ। भगवान सोचते हैं कि वही है, अगर इंसान, आईबीएस वाला इंसान अच्छा तो होता ही है, तो भगवान दया करके, मैं तो पॉजिटिवली ही लूँगा, तो भगवान दया करके ये करते हैं, उसके अनंत जन्मों के जो, लाखों करोड़ों जन्मों के जो पाप जमा है, उन्हें वो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। मतलब जहाँ तलवार से अटैक होना था, वहाँ सुई से अटैक करते हैं। ये एक तरह की सुई ही है भाई, करोड़ों जन्मों का हिसाब इतनी जल्दी क्लियर कर रहे हैं भगवान। ठीक है, आपको भुगता भुगता के, भुगता भुगता के। ठीक है, तो हो सकता है कि
इससे भी ज़्यादा लिखा हो, इस बहुत अकाउंट हो हमारा नेगेटिव कर्मों का, और भगवान ने इतने में वो कर दिया, ठीक है। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली ही लेकर चलो। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, वो किसी के दुश्मन नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए एक चींटी भी बराबर है, उनके लिए हाथी भी बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे ही कर्मों के परिणाम है, जो हमारे पता नहीं किस जन्म के हैं, ये नहीं कह सकते पिछले जन्म के, पता नहीं किस जन्म के हैं, जो अब जाके हम भुगत रहे हैं, और हमारा अकाउंट खाली हो रहा है, और फाइनली हम ठीक हो गए आईबीएस से, ठीक है। तो भगवान चैलेंजेस उन्हीं को देते हैं जिनके अंदर लड़ने की पावर होती है, ठीक है। तो हम आईबीएस वाले योद्धा ही हैं। हाँ, और क्या बात बोली जा रही है किसी जगह पे कि आईबीएस वालों का फेस इतना बड़ा हो जाता है साइकेट्रिक मेडिसिन से, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो आपका फेस, आपकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। भाई ऐसे तो आप बोलते हो कि आपको पूरी नॉलेज है डाइजेशन की, आपको पूरी नॉलेज है, आप तो डॉक्टर को फेल करते हो। ऐसे तो जितने भी स्कैमर्स हैं उन्हें बोल रहा हूँ, ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आपको पूरा डाइजेशन का पता है, आप तो एमआरआई और सीटी स्कैन वाली मशीनों को भी फेल करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आईबीएस की जो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन है उससे हमारा फेस क्यों बड़ा होता है? वो तो इतनी सी गोली है, वो फेस को बड़ा कैसे कर सकती है? इतनी सी कुछ मिलीग्राम की गोली 20 किलो 30 किलो वजन कैसे बढ़ा सकती है? कैसे बढ़ा सकती है? क्योंकि वो भूख लगा रही है, ठीक है। इसलिए वो लोगों को गुमराह मत करो। वो हमें भूख, इतनी ज़्यादा भूख लगाती है कि इंसान बहुत ज़्यादा खाता है और उसे डाइजेस्ट भी होता है, उसके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, उसका केमिकल रिलीज होने लग जाता है जो पहले नहीं हो रहे थे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं। हैप्पी जो केमिकल्स है, सेरोटोनिन वगैरह, डोपामिन वगैरह, सब रिलीज होते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, उससे वजन बढ़ता है, ना कि उस गोली से वजन बढ़ता है, ठीक है। इतनी सी गोली आपका वजन कैसे बढ़ा सकती है? इस बात का कोई सिर या पैर है? इतनी सी गोली सिर्फ आपके हार्मोन पे काम कर सकती है, जो आपको ज़्यादा भूख लगा रहा है और जिस वजह से आप ज़्यादा खा रहे हो, जो दिख रहा है आप खा रहे हो, इतनी भूख आपको लग रही है कुछ मंथ बाद, उससे वजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये उठपटांग बातें, आईबीएस वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं है भाई, उस बात को समझो। आईबीएस वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी ऐसी बात कोई वो मतलब समझ मान लेंगे कि इतनी सी गोली से आपका वजन बढ़ रहा है, इतना बड़ा फेस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पच रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बड़ा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप गैस्ट्रो साइकेट्रिस्ट, इनके आगे आप कुछ भी नहीं हो, चिंटी भी नहीं हो जो इतना ज्ञान फैल रहे हो, ठीक है। तो जो वीडियोस हम बनाते हैं तो उसकी कमेंट में बहुत से लोग अपनी दुकान लेके आते हैं, अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि हमारी ये आयुर्वेदिक किट ले लो, आप ना प्लेनेट आयुर्वेदा, आप उस आयुर्वेदा के पास जीव आयुर्वेदा, उसकी किट ले लो, ये ले लो, ठीक है। मैं बताता हूँ मेडिसिन, ठीक है, होम्योपैथी की ऐसी शीशी बताऊँगा कि आपका आईबीएस छू मंतर, मैं आपको डाइट प्लान बताऊँगा, ठीक है, मैं आपको थेरेपी दूंगा, ठीक है, मैं ठीक हुआ हूँ थेरेपी से, ये करूँगा वो करूँगा। किसी की बात नहीं सुननी, किसी की भी बात नहीं सुननी, सिर्फ जो साइकेट्रिस्ट के बारे में बताए आपको उसकी बात सुननी है, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मैं आपको सच नहीं बोलता हूँ, तो भाई मेरा विश्वास मत करो। जो वीडियोस डालनी है उसमें कमेंट्स में देख लो, मुझे दिख रहे हैं कमेंट्स तो आपको भी दिख रहे होंगे, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, आपको सब दिख जाएगा वहाँ पे। और ये जो सोनू भाई हैं, सुनील भाई हैं, ठीक है, ये चैनल बना के लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या, अब ये बताओ, वो लोग समझा रहे हैं, अब मेरे पे विश्वास नहीं करना, उन पे कर लो, ठीक है। और मैं एक और बात कहूँ, मुझे लगता है जो सुनील भाई हैं और सोनू भाई हैं उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है आईबीएस की, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो इतना डीपली, इतना अच्छा तरीके से बताते हैं, दोनों दोनों भाई इतना अच्छा समझाते हैं। मुझे लगता है कि भाई मेरा सफल हो गया लोगों को बताना ना, लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना, मुझे अब लगता है कि अब सफल हो गया, क्योंकि दो ऐसे भाई खड़े हो गए मेरे जो मुझसे भी बहुत अच्छा लोगों को समझाते हैं, ठीक है। और मुझसे भी बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छी नॉलेज है आईबीएस के बारे में, और मैं यही चाहता था कि ऐसे लोग निकल के आएँ जो मेरा साथ दें, और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मेरे में और इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है, कि मैं इनसे पहले ठीक हुआ, ये मुझसे बाद में ठीक हुए, बस। नॉलेज इन्हें मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों को मैं ये मानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि मैं पहले ठीक हुआ, ये बाद में ठीक हुए, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। मैं पहले ठीक हुआ, इससे मैं कोई महान नहीं हो गया, ठीक है।
किसी ना किसी ने तो पहले ठीक होना ही था, मैं हो गया, ये बस बाद में ठीक हुए, इतना फ़र्क है। ठीक है, तो आप में से भी ऐसे बहुत से लोग निकले। मैं तो चाहता हूँ यार फैल जाए ये न्यू, मतलब हर तीसरे इंसान को पता हो कि अच्छा यार तुझे संग्रहणी है, तुझे आईबीएस है, मैं बताता हूँ, उस साइकेट्रिस्ट के पास जा। और हर साइकेट्रिस्ट को पता हो इस बारे में। इतना सा एम है बस यार कि आईबीएस फ्री हो जाए पूरी दुनिया, बस ये चाहते हैं हम। चलो अब बात करते हैं नेवल की। एक बात बताओ, ये जो थेरेपी देते हैं, कुछ करते हैं, नेवल को ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, कोई 4 महीने लगते हैं, 1 महीना लगता है नेवल ठीक होने में, कि रोज घिसा घिसा के नेवल मलेंगे, ऐसे पकड़ पकड़ के करेंगे और प्रॉब्लम कर देंगे पेट में। ठीक है, नेवल को ठीक होने में 1 या 2 बारी में मलवा के ठीक हो जाती है, 1 दिन का काम है वो सिर्फ। ठीक है, रोज के इतने हज़ारों रुपए देके, पूरे महीना इतने हज़ारों रुपए देके, इतनी दूर दूर जाके आप नेवल मलवा रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती इससे बड़ी। जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना घर के आस पड़ोस में, वही नेवल मल देते हैं। आपके घर में भी होगे कोई, आपकी नानी, दादी, चाची, ताई जो नेवल मलती होगी, 1-2 मल के ठीक हो जाती है। तो इस भ्रम में मत पड़ो, नेवल वाले चक्करों में तो मत पड़ो। 1-2-3 बार मलवा ली, वो फिर भी हिल रही है, तो वो नेवल का कोई चक्कर नहीं है। आपने 1-2-3 बार मलवा ली ना, उसके बाद आपने कुछ वजन नहीं उठाया, वो फिर भी हिल गई, तो समझ लो आपको आईबीएस है, और आपके गैस्ट्रो के टेस्ट सारे नॉर्मल होने चाहिए। हाँ, मैं फिर एक और बात बता दूं कि इतने लोग कहते हैं यार, ये फ़िल्टर लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किसे आईबीएस सच में है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से ले रहा है और फिर वो नीचे कमेंट करके जा रहा है कि मैं साइकेट्रिस्ट से ले रहा हूँ, मुझे आराम नहीं है, इतने मंथ हो गए, तो भाई अब हम कैसे मानें कि आपको आईबीएस है? सबसे पहले तो गैस्ट्रो के पास आपके टेस्ट सभी नॉर्मल होने चाहिए, तब माना जाएगा कि आपको आईबीएस है। ठीक है, और फिर उसके बाद भी साइकेट्रिस्ट से आराम नहीं आ रहा है, तो साइकेट्रिस्ट को ढूंढना होगा जो अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, जिसे आईबीएस की नॉलेज हो। समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, बहुत मतलब पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एल्गोरिदम है, पूरा एक प्रोसेस है, मतलब ठीक है, पूरा एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपको आईबीएस है, गैस्ट्रो के सभी टेस्ट नॉर्मल, उसके बाद प्रॉब्लम, तो समझ लो आईबीएस है। उसके बाद आप साइकेट्रिस्ट के पास गए, आपको आराम नहीं आ रहा है, तो अब आप ये मत सोचो कि आपको आईबीएस नहीं है या फिर साइकेट्रिस्ट से नहीं ठीक होगा। तो उसके बाद क्या करना है, साइकेट्रिस्ट ढूंढना है जिसे आईबीएस की नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। और उसके बाद अगर पेट दर्द नहीं शांत हो रहा है तो साथ में कोलोस्पेक्स ऐड करवाओ। अगर डायरिया नहीं शांत हो रहा, साथ में रिफेक्सिमिन ऐड कराओ 1-2 मंथ के लिए, जब तक थोड़ा डायरिया कंट्रोल ना हो जाए। तो इस तरह ये पूरा मतलब एक पूरा प्रोसेस है इससे बाहर निकलने का। यही प्रोसेस छुपा रखा था, कोई बताता नहीं था, पैसे लेके सिर्फ पर्सनली बताते थे, बाकी लोगों को पता नहीं लगता था। यही प्रोसेस बाहर निकालना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब सारा ट्रीटमेंट आपके सामने है। ठीक है, तो नेवल 1-2 बारी 3 बारी मल के ठीक हो जाती है, इसके लिए महीने नहीं लगते नेवल ठीक होने के लिए। तो इन चक्करों में बहुत से भोले भाले बेचारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इतनी दूर जाके लेट रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, रह रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अगर इतनी दूर जाके साइकेट्रिस्ट के पास मिल लो अब आधा घंटे के लिए, तो आप ठीक ना हो जाओ। ठीक है, तो अगर कोई ठीक हो रहा है तो भाई सबसे ये चीज़ कोई ना करे कि बाकियों को ना बताए। ठीक होने के बाद आप कम से कम अवेयरनेस तो फैलाओ। ठीक है, बाकी आईबीएस वालों की हेल्प करो, उन्हें बताओ कहाँ कैसे ठीक होता है। ठीक है, अपना चैनल बनाओ, वीडियो दिन में चाहे 1 बना लो, चाहे हफ्ते में 1 बना लो, महीने में 1 बना लो। फेस नहीं दिखाना तो मास्क लगा लो। फ़ोन नंबर नहीं देना, फ़ोन नंबर मत दो, कमेंट में ही लोगों के रिप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, तो ये नेवल का तो बहाना बनाया हुआ लूटने का। एक नेवल ऐसी चीज़ है जिसका बहुत अच्छा बहाना मिला हुआ है इन्हें लूटने का। नेवल का बहाना लेके नाभि का कि नाभि नाभि गिरी है, इसके उससे बहुत पैसे लूटे जा रहे हैं, तो इस चीज़ से बचो। और कितने लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास जा नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्हें बेचारों को साइकेट्रिस्ट का पता ही नहीं है, वो इतना डरते हैं। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से कुछ नहीं होता। वो लोग पता है क्या कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आदत पड़ जाती है। तो हम बेवकूफ़ हैं जो हम समझा रहे हैं, इतने चैनल अब समझा रहे हैं, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, वो पागल हैं क्या? आप अगर अभी भी इसी डर में जी रहे हो तो आप कभी आईबीएस से ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, अरे भाई आईबीएस जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं वो आदतें छुड़वाते हैं, आपकी एडिक्शन है उसे छुड़वाते हैं। वो मेडिसिन आपकी एडिक्शन छुड़वाने के लिए है, आपको एडिक्शन लगाने के लिए नहीं है। अगर इन चीज़ों ये चीज़ अगर वो होते ना, नशीली चीज़ें होती, तो साइकेट्रिस्ट को तो जेल में डाल देते गवर्नमेंट कि आप तो लोगों को आदत लगाते हो। फिर तो सरकार और पुलिस साइकेट्रिस्ट को, सभी साइकेट्रिस्ट को जेल में डाल देती
कि आप तो नशे करवाते हो लोगों को, आप तो नशे की आदत लगवाते हो, लत लगवाते हो, ठीक है। तो ये मेडिसिन बनी नशे छुड़वाने के लिए, एडिक्शन को हटाने के लिए। पहले ये मेडिसिन दी जाती है, फिर धीरे धीरे कम की जाती है और छुड़ा जा जाती हैं। जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही नशे को नशा काटता है। आपको एडिक्शन है कोई, उसके लिए आपको थोड़ी एडिक्शन वाली ही मेडिसिन दी जाती है। ऐसी मेडिसिन जिसकी आपको लत नहीं लगती है, उसे धीरे धीरे डोज कम करके वो छुड़वा दी जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि IBS वो मतलब साइकेट्रिस्ट अगर लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं, नशे की लत लगा रहे हैं, तो इन्हें तो ले जाती गवर्नमेंट और पुलिस इन्हें बंद कर देती, इन्हें तो जेल में डाल देती कि आपने तो लोगों को एडिक्शन लगवा दी। यही तो भ्रम है, यही तो इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। फॉरेन में तो बहुत कॉमन है, साइकेट्रिस्ट को तो सबको पता है, मेंटल थोड़ी सी भी इलनेस है सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इंडिया में एक चीज़ है भाई, दिमाग का डॉक्टर है, ये तो नशे की लत लगा देगा, ये तो गोलियों की लत लगा देगा, ये तो छूटेंगी नहीं मेडिसिन। अवेयरनेस ही नहीं है, सोफेस्टिकेशन ही नहीं है, समझ ही नहीं है इंडिया में इतनी, ठीक है। लोग अभी भी 100 साल पुरानी थिंकिंग में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं। तो भाई साइकेट्रिस्ट की जो गोलियां बनी है ना, जो WHO ने बनाई है, जो मेडिसिन बनी है, वो इस तरीके से तैयार करी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने तैयार करी हैं, वो कुछ सोच के करी हैं। वो नशा और लत छुड़वाने के लिए है, आपके हार्मोन केमिकल बैलेंस, आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए है, आपको ज़िंदगी देने के लिए है। वो अमृत है, वो जहर नहीं है, ठीक है। वो आपको ठीक करने के लिए, आपकी ज़िंदगी वापस देंगी वो मेडिसिन, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए है, वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है। समझो इस बात को। दवाई का काम क्या होता है? ठीक करना। दवाई का काम कभी भी बर्बाद करना नहीं होता। दवाई का काम कभी भी आपकी हेल्थ खराब करना नहीं होता। दवाई का काम, दवा मतलब आपको ठीक करना, ठीक करने के लिए बनी है वो मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन है इवन ठीक करने के लिए ही होती है। अगर आपको जरा सी भी वो प्रॉब्लम देने के लिए होती, WHO से अप्रूव नहीं करता, ठीक है। इंडिया का जो हेल्थ वाला बोर्ड है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो उसे पास ही नहीं करते, केमिस्ट पे अवेलेबल ही नहीं होने देते। वो केमिस्ट पे अवेलेबल है तो इसका मतलब वो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। डॉक्टर यूज़ करते हैं उसे, वो कोई जल्लाद नहीं है, ठीक है। वो ठीक करने के लिए ही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है। कोई भी डॉक्टर ठीक करने के लिए होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं, ठीक है। तो आप इस बात को समझो, जिन दवाइयों से आप भाग रहे हो वो अमृत है, वही 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 आपको ठीक करेंगी। अब अगर आपको फीवर है और आप पैरासीटामोल से दूर भागते रहो कि नहीं यार पैरासीटामोल नहीं लूँगा, पैरासीटामोल नहीं लूँगा, तो आप कैसे ठीक होंगे? आप दवाई से भाग रहे हो। अगर आपको डेंगू हो जाए और आप एंटीबायोटिक से बचते रहो, ठीक है, और फिर तो आप मर जाओगे, बचोगे ही नहीं, ठीक है। आपको टाइफाइड है, आप दवाइयों से दूर भागोगे कि दवाइयों को लोगे? इसी तरह आपके दिमाग में, आपके बॉडी में एक ये पार्ट भी दिया है इंसान भगवान ने, दिमाग। आपको हर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती। ये भी तो आपकी बॉडी का ही पार्ट है जो दिमाग है। अगर आंख में प्रॉब्लम है, आप आंख वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो। नाक में प्रॉब्लम है तो नाक वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो। हार्ट में प्रॉब्लम है तो कार्डियो हार्ट वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो। लेकिन आप दिमाग को अपना पार्ट नहीं मानते क्या बॉडी का? दिमाग को अपनी बॉडी का पार्ट नहीं मानते, जबकि यही CPU है, सबसे मेन तो यही है। यहाँ से अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो सब कुछ बर्बाद। नीचे तो फिर भी काट पीट के सर्जरी हो जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है दिमाग, उसे आप अपनी बॉडी का पार्ट ही नहीं मानते। आप तो उसके डॉक्टर को मानते ही नहीं हो, उसके डॉक्टर से तो आप डरते हो। भाई ये भी आपके शरीर का एक अंग है, ये भी एक बॉडी का पार्ट है, इसके लिए भी डॉक्टर बना है। जैसे हर पार्ट के लिए एक डॉक्टर बना है ना, तो इसके लिए भी एक डॉक्टर बना है। इसे भी अपने शरीर का एक अंग समझो, इम्पोर्टेंट अंग समझो दिमाग को। डरो मत उसके डॉक्टर से। जो चीज़ खराब होती है उसके लिए उसी का डॉक्टर चाहिए होता है। IBS यहाँ से है तो यहीं का डॉक्टर चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वैसे IBS वाले इंटेलिजेंट होते हैं, इतने में समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। यार तुम ये देखो, किसी गाड़ी का अगर कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है, तो नहीं, किसी गाड़ी के अगर सेंसर खराब हो गए, ठीक है, सेंटर लॉकिंग है या कोई सेंसर खराब हो गई, तो आप जितने मर्जी पार्ट बदल लो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको सेंसर ठीक करवाने होंगे। तो मैकेनिक आएगा, ठीक है, वो सेंसर वाली वायर अपने लैपटॉप में प्लग करेगा और वहाँ से लैपटॉप से आपकी कार के सभी सेंसर्स ठीक करेगा। सभी सेंसर ठीक हो गए, आपकी कार प्रॉपर वर्क करेगी। आप चाहे पूरा इंजन चेंज करवा लो,
सभी पार्ट चेंज करवा लो, टायर चेंज करवा लो, सब कुछ करवा लो, जब तक सेंसर नहीं चेंज करवाओ, सेंसर वाली प्रॉब्लम है वो सेंसर से ही ठीक होगी, वो लैपटॉप से सेंसर से ही ठीक करेगा। तो इसी तरह यहाँ के सेंसर की प्रॉब्लम आ गई है भाई। ये जो हमारा व्हीकल है ना, जो हमारी ये गाड़ी है, इस गाड़ी में सेंसर में प्रॉब्लम है, पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। आप पड़े हो पार्ट के पीछे कि ये पार्ट खराब है, 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 ये पार्ट खराब है। अंदर सेंसर की प्रॉब्लम है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे से सारे सेंसर हैं। प्रॉब्लम सेंसर की है, वो सॉफ्टवेयर में सेंसर ठीक होंगे तो आपका सारा सिग्नल प्रॉपर होएगा। आप चाहे जिस मर्जी पार्ट को चेंज कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पेट के डॉक्टर के पास जाओ, आँख के डॉक्टर के पास जाओ, आपका गला सूख रहा है आप उसके पास जाओ, ठीक है, यूरिन में जलन हो रही है आप यूरोलॉजी में जाओ, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जहाँ से जुड़ी हुई है प्रॉब्लम वो यहाँ से है, उसे ठीक करोगे तब ठीक होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं एक टाइम पे इतनी पर्चियाँ बनवाता था, समझ ही नहीं आता था हॉस्पिटल में कौन सी पर्ची बनवाऊँ। यूरिन में जलन हो रही है, कोई यूरिन में पस सेल्स बता रहा है, ठीक है, कमर में दर्द हो रही है, ऑर्थो में टांगों में जलन हो रही है, नीचे पाइल्स फिशर फिस्टूला वो तो है ही, गला सूख रहा है, जीभ पूरी वाइट हो रही है, गला पूरा लाल अंदर से, जीभ पूरी वाइट, पानी पी रहा हूँ फिर गला बार बार सूख रहा है, आंखों के नीचे यहाँ पैचेस पड़ गए थे, ठीक है, यहाँ पे पैचेस पड़ गए थे, आंखों के नीचे बाल झड़ गए थे, कौन से डॉक्टर पे जाऊँ? इतना बड़ा पागलपन है आईबीएस की मैं बता भी नहीं सकता। और इसका इलाज इतना सिंपल है, 2-3 महीने में नॉर्मल होना शुरू हो जाता है इंसान। फिर इंसान सोचता है यार कहाँ भटक रहा था, इतने डिपार्टमेंट्स में पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था, मैं क्या क्या करवा रहा था। ठीक है, इलाज बल्कि उसका इतना सा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा साइकेट्रिस्ट और बस आईबीएस ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल की प्रॉब्लम है जो तुम्हें इतनी बीमारियाँ दे देगा, इतने सिम्टम दे देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप हॉस्पिटल में किस चीज़ की पर्ची बनवाओ। हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी बॉडी में, आप जितने सेंसिटिव हो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी की बॉडी में कुछ आती है, किसी के बॉडी में कुछ। सेंसर खराब हो गया ना तो वो कहीं पे भी प्रॉब्लम दे देगा, सबको अलग अलग, कहीं भी अटैक कर देगा बॉडी पे। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने सेंसर ठीक करवाओ जो कि साइकेट्रिस्ट ठीक करेगा। आप जितने भी लोग घर पे पड़े हो ना, सिर्फ वीडियो देख देख के काम चला रहे हो, बस मोटिवेशन ले लेके खुश हो रहे हो, ऐसे आईबीएस कभी भी ठीक नहीं होएगा। उतना आपका टाइम निकल रहा है, उतना करियर का टाइम निकल रहा है आपका, उतना आपका लाइफ का टाइम निकल रहा है, इतने में आप बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो देख देख के खुश होना और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, इससे कुछ भी नहीं होगा, चाहे पूरा दिन ईयरफोन लगा के वीडियो सुनते रहो। ठीक है, हम सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचना आपको है साइकेट्रिस्ट के पास जाके। ठीक है, तो ये चीज़ हम भी करते थे, बस वीडियो देख लेते थे, खुश हो जाते थे, जाते हैं नहीं थे साइकेट्रिस्ट के पास, जाते ही नहीं थे। ये चीज़ आप मत करो, हमने बोल दिया साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, इतने लोग बोल रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो जाना है। ठीक है, और आजकल जो ना सबसे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो हो रहा है आईबीएस का, वो हो रहा है रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो एक टाइम के बाद मैटर भी नहीं करती, उसके बाद जब आपको आईबीएस होता है ना तो सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी साथ नहीं देता। ठीक है, तो आजकल तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हो रहे हैं, किसी का कोई घर में हैपनिंग हो गई, कुछ हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, पर रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो बस इस चीज़ में यही है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल वाली साइड ज़्यादा रहो। ठीक है, और लोगों तक अवेयरनेस फैलाओ, अगर कोई इस बारे में मतलब किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ है, उन्हें पहले पता हो कि अगर हमने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो हमें आईबीएस हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें क्या होगा, ब्लॉटिंग बननी शुरू होगी, गैस बननी शुरू होगी, उन्हें पता भी नहीं लगेगा धीरे धीरे कब वो आईबीएस में गिर जाएंगे। ठीक है, और जितने भी लोग बोलते हैं कि सर हमें पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम कोलास्पैक्स लें या नहीं लें, भाई अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो आपको आईबीएस नहीं है, और अगर आईबीएस है तो अभी शुरू की स्टेज में है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज में है, पेट का सिम्टम अभी नहीं है तो आने शुरू हो जाएंगे अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लोगे। ठीक है, या तो फिर आपको आईबीएस नहीं है। ठीक है, तो कोलास्पैक्स जो भी ले रहे हैं साथ में, उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ आ रहा है, बहुत ही जल्दी रिलीफ आ रहा है। ठीक है, सोनू भाइयाँ, सुनील भाइयाँ, दोनों ने कोलास्पैक्स ली साथ में और देखो कितनी जल्दी रिलीफ आया, बिल्कुल सही है, एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी समझा रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट मेरे लिए कोई भी हो नहीं सकता। ठीक है, और फिर वही सबसे ज़्यादा मुश्किल वही कि आईबीएस के पेशेंट को यकीन दिलाना कि भाई तुझे आईबीएस है और ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। नहीं मानता वो, नहीं मानता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे यकीन दिलाना। क्योंकि यार वो अभी
मतलब उसे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। हमने तो चल धक्के खाए, हमें एक्सपीरियंस है, हमें सब पता है कि कैसे क्या होगा। लेकिन वो बेचारा नया नया है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी साइकेट्रिस्ट कोई नहीं देखा, कैसा होता है साइकेट्रिस्ट, क्या क्या होता है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन क्या, वो उसके उसे मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसके अंदर वही डर होता है। ठीक है, तो हम वीडियोज़ इसीलिए बना रहे हैं कि वो डर आपका निकल जाए और आप समझो कि जो बता रहे हैं उसे धीरे धीरे फॉलो करो और निकल जाओ, कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, इन स्कैमर से तो दूर रहना ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे आपको दूर रहना है, घरेलू नुस्खों से, ये जो यूट्यूब पे हैं। ठीक है, कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल पी लो दूध में डाल के, बहुत पिया मैंने भी, लूज मोशन लगा देता था रात को सोते हुए। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल है ना, वो दूध में डाल के पी लो। बवासीर है तो केले में कपूर डाल के खा लो। अरे भाई कुछ भी नहीं है ये। जब मैं बहुत बड़े सर्जन से मिला ना, ये पाइल्स फिशर के, तो उसने यही बोला कि भाई आजकल लोग ना ये घरेलू नुस्खे ट्राई करके अपनी जो पाइल्स है, बवासीर है, कब्ज है, इसे और ख़राब कर लेते हैं। कोई कपूर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई शहतूत के पत्ते कोई शहतूत के पत्ते खा रहा है, कोई गन्ने के जूस में मिला के कुछ ले रहा है, कोई कपूर कर रहा है। ठीक है, कोई मंत्र पढ़ के नीचे अपने एनल में पानी मार रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं लोग कि उससे मेरी बवासीर ठीक हो जाएगी। इतना मतलब यूट्यूब पे तो कभी नहीं देखना। अगर पाइल्स, फिशर, फिस्टूला कुछ भी है ना, सीधा सर्जन से मिलो। वो जाते ही सर्जरी थोड़ी कर देंगे यार, शुरू में तो मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, इन देसी नुस्खों के चक्कर में। मैं ये सब कुछ सहन करके आपको बता रहा हूँ। पंसारी की दुकान से ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद के ले आता था मैं यूट्यूब से देख के, उसे ऐसे खोल, ऐसे बना लो, इसका ये बना लो, वो बना लो। इन चीज़ों से दूर रहो, और हालत ख़राब कर देगी आपकी। पाइल्स, बवासीर या जो आपका IBS है, इसे और ज़्यादा ख़राब कर देगी ये चीज़ें। ठीक है, ये तो आयुर्वेदिक के देसी नुस्खों से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। अगर इन चीज़ों से ठीक होता ना, तो गली में हर तीसरा बंदा मिलता, वो बताता कि मैं इससे ठीक हुआ। क्यों नहीं मिलते इससे ठीक हुए लोग? इन चीज़ों से ठीक हुए लोग हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कोई ठीक ही नहीं होता इनसे। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ यूट्यूब पे दिखती हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये दूध में ये पी लो, ये पी लो, ये पत्ता चबा लो, ये कर लो। ठीक है, अंजीर को ये करके पी लो, आपकी बवासीर 3 दिन में ठीक हो जाएगी, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, आपकी पुरानी कब्ज जैसे मिट जाएगी। ये खा लो, वो खा लो, ये भस्म खा लो, ये कैस्टर ऑयल पी लो, जैतून का तेल ले लो, है ना। सब कुछ ट्राई कर लिया था, सब कुछ। आपको क्या लगता है हम इंटेलिजेंट नहीं है? हर चीज़ छान मारी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। पाइल्स, बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इनमें से कुछ भी है, कोई घरेलू नुस्खा नहीं, सीधा सर्जन से मिलो। वो एक बार अंदर चेक कर लेगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है मेडिसिन से कंट्रोल कर दे, नहीं तो फाइनली सर्जरी करके ठीक हो जाओगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है पहले IBS ठीक करना है, और उसमें घरेलू नुस्खों से दूर रहना है जो यूट्यूब पे हैं, उठपटांग कुछ भी खिला देते हैं जो। ठीक है, साइकेट्रिस्ट से मिलो, IBS ठीक होगा, नॉर्मल स्टूल आने लगेगा। उसके बाद आप बीच में ही सर्जन से मिल सकते हो। तो आपको ऑइंटमेंट वगैरह देंगे, गर्म पानी में बैठने को बोलेंगे। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, अगर वो सर्जरी लिख रहे हैं, तो आप IBS की मेडिसिन, वो जो सर्जरी के बाद जो मेडिसिन देंगे 15 दिन की, महीने की या हफ्ते की, उसके साथ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो? कई लोगों को इतने तगड़े तगड़े कोर्स चल पड़ते हैं, उन्हें दिन में 20-20 गोलियां लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपको सर्जन आपको 7 दिन की, 15 दिन की या महीने की मेडिसिन देगा। उसके साथ आप अपनी IBS की मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हो। साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, अपनी मर्जी से, बिल्कुल भी नहीं, चाहे बीच में आपकी सर्जरी हो, चाहे कुछ भी हो। और यार एक ना किसी की रिक्वेस्ट थी कि किसी ने कमेंट किया था, उसका यूज़र नेम था कैप्टन अमेरिका 5037। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका 5037। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी, अगर कैप्टन अमेरिका 5037 इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने डॉक्टर का नेम बता दें उन्हें, और डॉक्टर का एड्रेस बता दें। ठीक है, उन्हें कि आप कौन से डॉक्टर से ठीक हो, कहाँ पे उन डॉक्टर का एड्रेस है, और अपना कॉम्बिनेशन बता दें। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में लिख देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ताकि जिस भी भाई ने पूछा था उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, कैप्टन अमेरिका 5037, अपना डॉक्टर का नेम और कहाँ पे डॉक्टर है उनका पूरा एड्रेस लिख दो, और जो जो आपने मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मिला है, कैसे जो भी मिला है वो लिख दो। ठीक है, और अगर उन भाई ने आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो उसी मैसेज में रिप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे उन्हें बता देना। और मेरी IBS D वालों से रिक्वेस्ट है, अगर कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन लेने से किसी रेयर इंसान की तबीयत अगर ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम आ रही है,
तो एक बार साइकेट्रिस्ट से बात करें, ठीक है। इसकी जगह रिफेक्सिमिन लिखवा सकते हैं, जो रिफाकट होती है वो भी डॉक्टर से लिखवा के। और आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे केले वगैरह खाएं, ठीक है। तो IBS-D वाले ऐसी हैवी चीज़ें खाएं जिससे मतलब जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, ताकि आपको डायरिया कम आए। और कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन से अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी रेयर को ही होगी, वैसे नहीं होगी, ठीक है। डॉक्टर चलाते हैं, मैंने बहुत से पेशेंट्स में देखा है, ठीक है। तो आप साथ में रिफेक्सिमिन ऐड करा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। बाकी वैसे मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं IBS-D वाले, उसमें कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उन्हीं में पड़ती है जिन्हें पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, क्रैम्प हो, ठीक है। बाकी उनका वैसे ही कंट्रोल आने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि जो IBS-C वाले कॉन्स्टिपेशन वाले होते हैं, उनकी आंतें आगे मूव ही नहीं करती, अंदर गैस जमा रहती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा दर्द होती है। खाना ही नहीं मूव करता, फिर गैस रुकी रहती है एक जगह पे, ठीक है। और फिर वहाँ पे पत्थर जैसा हो जाता है, जिसे नले नुले बोल देते हैं फालतू में, ठीक है। आंतें वहाँ पे हार्डनेस फील होती है, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा दर्द होता है। तो IBS-D में सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं डॉक्टर जिन्हें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, नॉर्मेक्सिन या कोलास्पेक्स, ठीक है। तो वो उसके बिना भी ठीक हो सकते हैं, उसके बिना ही ठीक हो जाएंगे। वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लें और डाइट थोड़ी ठीक रखें, वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अभी 1-2 वीडियोस पहले किसी ने जो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था वीडियो स्टार्ट होते ही, उन्हें 2-3 मेडिसिन ही लिखी थी, शायद जमशेदपुर में किसी डॉक्टर ने, और उनका IBS-D 6-7 महीनों में 95% रिकवर है, ठीक है। तो मेरी वीडियो स्टार्ट होते ही वो स्क्रीनशॉट आता है, अभी से 2-3 या 4 वीडियोस पहले ही है वो मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से लिखवा के एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं तो संजय जैन जी, डॉक्टर नीलेश जी, ये सब तो है ही, डॉक्टर विदित जी हैं, अब तो इतने सारे डॉक्टर पता हैं, उस कमेंट्स में आए थे डॉक्टर्स के नाम, ठीक है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही सफिशिएंट है उनके लिए, साथ में गैस का कैप्सूल। और अगर डायरिया नहीं कंट्रोल हो रहा है तो शुरू के 1-2 महीने तो साथ में रिफेक्सिमिन लिखवा सकते हो, ठीक है। तो आप मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। जैसे सुनील भाई हैं, सोनू भाई हैं, मैं हूँ, हम सब इतने बड़े एग्जाम्पल हैं आपके आगे, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हम आपके आगे, कि हम कैसे साइकेट्रिस्ट से भागते रहते थे और फाइनली साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए। और अब जाके हम तीनों को समझ आता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे कि हम साइकेट्रिस्ट से ही भाग रहे थे, जो इलाज करेगा उसी से भाग रहे। ये चीज़ आपको भी लेट समझ आएगी, आपको ये चीज़ जल्दी समझ आए, इसीलिए वीडियो बना के चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं कि आप ये गलती मत करो जो गलतियाँ हमने करी, हम तीनों ने करी, लाखों मरीजों ने करी, ठीक है। साइकेट्रिस्ट से भागना नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है जितना जल्दी हो सके। अगर किसी को थोड़ा सा हिंट मिल भी जाता है ना कि उसे IBS है, लेकिन उसका दिल ही मानने को तैयार नहीं होता कि यार नहीं, मुझे IBS नहीं, मुझे ना पेट की और कोई प्रॉब्लम होगी, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं झोला छाप अपनी गली में जो डॉक्टर हैं उनके पास जाऊंगा, मैं किसी केमिस्ट वाले से पूछूंगा। मैं भी किसी भी केमिस्ट वाले से जाके पूछ लेता था कि यार पेट की कोई मेडिसिन बता दो जिससे ये हो जाए। कहीं भी कोई डॉक्टर मिल रहा है ना, गलती से भी उसी से पूछ रहा हूँ कि यार पेट की कोई मेडिसिन ये बता दो। लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा हूँ, किसी भी बड़े बड़े गेस्ट्रोस के पास जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ इस गेस्ट्रो को कुछ नहीं पता, ये तो शक्ल से ऐसा लग रहा है, कहाँ इसे नॉलेज होगी। फिर और बड़े गेस्ट्रो के पास 1200 रुपये फ़ीस, 1500 रुपये फ़ीस सिर्फ अटेंड करने की, ठीक है। एम्स में, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। फिर मैं सोचता यार इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, फिर कहीं और जाता हूँ। ऐसे करके बहुत साल ख़राब होते जाते हैं, ठीक है। ऐसे साल मत ख़राब करो। साइकेट्रिस्ट, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट उसी के पास है, वहीं से ठीक होती है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही वहीं की है। और पॉटी, हाँ, अपनी पॉटी मत देखो, साइकेट्रिस्ट भी यही बोलते हैं कि पॉटी मत देखो, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उससे। आप देखोगे उसमें अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ये वो, और आपको, हाँ, पॉटी तो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। उतना जल्दी ठीक होगे जितना पॉटी नहीं देखोगे अपनी, ठीक है। और ठीक होने के बाद भी अपनी पॉटी नहीं देखनी है। मुझे एक बात बताओ, आप ठीक हो गए, आपको ना पेट में दर्द है, ना आपको ब्लोटिंग है, आपका वजन अच्छा बढ़ रहा है, खाना पीना अच्छा लग रहा है, ठीक है, टाइम पे पॉटी आ रही है, कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ना कॉन्स्टिपेशन है, ना डायरिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाई पॉटी काली आए, पीली आए, गांठों में आए, चिकनी आए, हरी आए, नीली आए, सतरंगी आए, आपको उससे क्या लेना, ठीक है। आपको बस कोई सिम्टम नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं होने चाहिए। जो आपका मल है, जो आपका वेस्ट फूड निकल रहा है, वो जैसा मर्जी आए, कोई मतलब नहीं। हमने पॉटी देखनी कब शुरू की IBS में? जब उस पॉटी ने हमें प्रॉब्लम देनी शुरू की। ध्यान से समझना, हमने IBS में पॉटी देखनी क्यों शुरू की?
क्योंकि उस पॉटी ने हमें प्रॉब्लम देनी शुरू की, फंस के आ रही है, लूज़ आ रही है, तब हमने उसे देखना शुरू किया। लेकिन अब वो फंस के भी नहीं आ रही है, लूज़ भी नहीं आ रही है और पेट में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो अब उसे क्यों देखना? वो काली आए, पीली आए, जैसी मर्जी आए, गांठों में आए, छोटी आए, बड़ी आए, इजीली पास हो रही है ना, कोई ब्लोटिंग वगैरह कोई तकलीफ नहीं मिल रही है, सब पच रहा है, वजन बढ़ रहा है ना, तो वो जैसी मर्जी आए, हमें नहीं मतलब। हमें मतलब तब है अगर वो फंस के निकल रही है या लूज़ आ रही है, ठीक है। तो ठीक होने के बाद भी उसे नहीं देखना है। और आईबीएस में भी अगर आपके सिम्टम कम हो रहे हैं, आपको फंस के नहीं आ रही है, सॉफ्ट आ रही है और लूज़ आनी बंद हो रही है, तो आपको उसे नहीं देखना है किस कलर की आ रही है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, उसका एमआरआई एक्सरे नहीं करना है। वेस्ट मटेरियल से आपको क्या मतलब यार? घर में डस्टबिन पड़ा है, उसमें कचरा पड़ा है, अब वो सड़ रहा है, काला हो रहा है, पीला हो रहा है, कैसा कचरा है, आप उसे खोल खोल के देखते हो क्या डस्टबिन को? घर का जो डस्टबिन है या किसी शॉपिंग मॉल में कहीं डस्टबिन में आते हो, आपने एक बार कचरा फेंक दिया, आप वहाँ खोल खोल के देखते हो कि कैसा कचरा है, इसमें किस किस कलर का कचरा है? नहीं, वेस्ट मटेरियल है, वो जैसा मर्जी आए, बस आपको सिम्टम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूल अपना नहीं देखना है। और बात जो नेवल की हो रही थी, जो नेवल इधर उधर धड़कती है, वो आईबीएस की वजह से है, वो होती सेंटर में ही है, ठीक है। लेकिन आपके जो हार्मोन है, दिमाग है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे धड़काना कहाँ है, कभी लेफ्ट में धड़क रही है, कभी राइट में, कभी ऊपर, कभी नीचे, ठीक है। अगर वो हिली होती तो एक दो बार मलवा के सेंटर में परमानेंट धड़कनी शुरू होती। अगर वो हिली हुई होती ना तो परमानेंट सेंटर में आके सेंटर में ही धड़कती। लेकिन वो है सेंटर में ही, मेरी बात मान लो, आईबीएस में वो सेंटर में ही है, लेकिन वो धड़क इधर उधर रही है। जो हमारे सेंसर है ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा उसे धड़काना कहाँ है, सेंटर में धड़काना है कि साइड में कि कहाँ, सेंसर हिल चुके हैं पूरे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा स्कैमर्स उठा लेते हैं, आपको बोलते हैं ये देखो साइड में धड़क रही है, आपको आईबीएस है। भाई नेवल के साथ इंसान 1 महीना नहीं जी सकता, उसे बहुत बुरी हालत हो जाती है अगर नेवल हिली हो, ठीक है। वो 1 2 3 बार मलवा के ही सेट आ जाती है, वो है सेंटर में ही। जब आपने मलवा ली तो सेंटर में आ गई, मान लो वो आ गई, अब वो इधर उधर इधर उधर नहीं धड़क रही है। सेंसर जो आपके अंदर से नसें हैं, सेंसर है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा आपके दिमाग को उसे कहाँ धड़काना है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे, वो सेंटर में धड़कनी शुरू हो जाएगी, अपने बैलेंस पे आ जाएगी, ठीक है। वो सेंसर कभी यहाँ धड़क रहा है, कभी यहाँ। जैसे तुमने गाड़ी में इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं देखा, जब सेंसर खराब हो जाते हैं, कभी इधर वाला जल रहा है, कभी उधर वाला जल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उन्हें। वही हाल यहाँ हो गया है, वो कभी ऊपर धड़क रही है, कभी नीचे, कभी राइट में, कभी साइड में, है वो सेंटर में ही, ठीक है। लेकिन वो बैलेंस पे नहीं धड़क रही है जाके, क्योंकि यहाँ से सिग्नल गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब ट्रीटमेंट लो। बाकी आप सोनू भाई से पूछ सकते हो, लेटेस्ट कॉम्बिनेशन जो चल रहे हैं संजय जैन जी के, बहुत लोगों को असर आ रहा है। सुनील भाई से भी पूछ सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो लोगों से जो इतने अच्छे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। मैंने अपना कॉम्बिनेशन तो बताया ही है, उससे भी बहुत लोगों रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ पता लग गया है यार, अब इतने कॉम्बिनेशन पता लग गए हैं, इतने डॉक्टर पता लग गए हैं। बहुत लकी हो आप सब, बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है। तो आप सब ठीक हो जाओ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो अभी सुनील भाई और सोनू भाई बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं, मैं भी देखता रहता हूँ उनकी वीडियोस। तो आप सब भी जुड़े रहो और ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यार ये लगा लो 1% चांस भी नहीं बचा था, इतना नेगेटिव में जा चुका था, सब कुछ झेल लिया। अगर मैं इतना माइनस में से जाके 100% 200% मतलब ठीक हो सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो ठीक हो जाओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद।